नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे जातीय दुर्व्यवहार की। जनपद इटावा के थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दंदारपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कथाव्यास 2 युवक आए थे जिन्होंने अपने आप को अग्निहोत्री ब्राह्मण बनाकर पेश किया, लेकिन स्थानीय लोगों के पहचानने पर वो यादव जाति के निकले तो गांव के ही कुछ अराजक तत्वों ने उनकी चोटी काटी और उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद आयोजकों ने काफी मना किया, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और इस पर यादव समाज आकर्षित होकर कार्रवाई की अब मांग की तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गांव के लोगों ने बातचीत करते हुए कहा कि यहां पर पहचान छिपाकर आए लोगों के साथ अराजक तत्वों ने घटनाक्रम किया है, जो कि निंदनीय है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर भी कथावाचकों ने अपनी पहचान छुपाई, उन्होंने धोखा दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में यहाँ गाँव में एक डर का माहौल व्याप्त हो गया है। भागवत कथा का पंडाल लगा हुआ है, लेकिन कथा विराम है। कोई भी कथावाचक यहाँ नहीं आ रहा है। हनुमान मंदिर पर कथा करवाने वाले आयोजक पाठक बाबा ने इन कथावाचकों को बुलाया था। उनका आरोप है कि इन कथावाचकों ने अपने आप को ब्राह्मण बताकर बात की थी और ब्राह्मण बनकर ही सभी जगह पर ये कथा कह रहे थे, लेकिन हमसे भी उन्होंने अग्निहोत्री ब्राह्मण कहकर वो आए और फर्जी आधार कार्ड दिखाए। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही कथा परीक्षित बने जयप्रकाश तिवारी ने कहा कि हमको परीक्षित बनाया गया था। हमने तो उनके पैर भी पूछे थे। हमारे घर की पत्नी ने भी उनका बड़ा सम्मान किया, सभी लोगों ने सम्मान किया, लेकिन हम सभी को पहले से ही ब्राह्मण बताया गया था। लेकिन बाद में गांव वालों ने पता कर लिया कि वो यादव समाज के हैं तो धोखा हुआ। इससे कुछ गांव के लड़के आकर्षित हो गए और उन्होंने चोटी काटने का काम किया। हम लोगों ने बहुत मना किया था, लेकिन फिर भी नहीं माने। उन्होंने पूरी कथा बिगाड़ दी है। अब कथा कहने वाला कोई नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी मांग है कि लड़कों के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, कथावाचकों के खिलाफ भी फर्जी आधार कार्ड बनाकर धोखा देने की एक भी कार्रवाई होनी चाहिए। डर का माहौल बन गया है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। हमारे साथ में विजय पांडे जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, पंडित संजय द्विवेदी हैं, ज्योतिषाचार्य, अरविंद दीक्षित बीजेपी से हमारे मेहमान, और विजय द्विवेदी सपा प्रवक्ता प्रमोद दीक्षित इटावा से। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। शाम को यहाँ भोजन पे आए थे तो कुछ लोग 10-20 लोग गांव से चले आए कि नहीं ये यादव है और वो चमार है, मतलब एकदम। तो हम सब लोगों ने कहा भाई ठीक है, जो कुछ भी है अब शांति रखो, दूसरे पंडित जी का इंतजाम करो और कथा आगे बढ़ाओ और इनकी विदा करो, भोजन प्रसाद कराओ इन्हें। लेकिन कछु लड़का ऐसे नहीं मान रहे, एकदम कर रहे, तो हमने उनसे हाथ पांव जोड़े। हमने भैया यार ये बदतमीजी न दो, हाँ। लेकिन फिर बाद में फैसला होने के बाद वो लोग गाड़ी मंगा के जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में कहीं रोक राख के इनके साथ बदतमीजी कर दी। बिल्कुल था ये कुछ ऐसे, मतलब मूर्खों का काम था ये, ऐसा कहीं किया जाता किसी के साथ। लेकिन उनकी तरफ से जो किया जाए वो भी बहुत गलत है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जात छुपा के और ये सब करके, ये तो बहुत बड़ी खोरजादी है। जब हम आधार कार्ड देखे तो इसी पे भरोसा करते रहे, लेकिन जब यहाँ उनका पता किया गया तो और उनका लगाया गया पता तो वो यादव ही निकले। यहाँ पूछा गया, उन्होंने फिर बाद में यादव ही बताया कि हम यादव ही। तो ये जो घटनाक्रम हुआ ये कितना ठीक था? ये ठीक नहीं, ये तो ठीक ही नहीं, ये तो बहुत दुस्साहस थी। ऐसा नहीं, गद्दी पे मनुष्य है, सिया राम में सब जग जानी। पहले तो राम का स्वरूप है, मानो तन है, सब प्रिय मम उपजाए, तन में अधिक मनुज मोह भाई। मनुष्य प्रिय है। जाति उनने गुमराह कर ली थी, कोई उनको दंडित कर दिया गया, लेकिन जो किया गया, चुटिया बाल काटे गए, ये अन्याय किया गया। दंडित किए जाए जो इनमें हैं अपराधी, उनको बहुत दंड दिया जाए, कठोर दंड दिया जाए, ये मेरा कहना है। पहचान छिपाई थी, ये कितना ठीक था? किसने? उन लोगों ने, व्यास लोगों ने। ये तो गलत है। महाराज जी को हमने बोला, गांव वाले विरोध कर रहे। महाराज जी ने उन्हें फोन किया, बोले नहीं हम पंडित हैं, अग्निहोत्री हैं। उनने महाराज जी को बहुत धोखे में रखा और ये तो गलत है। क्या मांग करते हैं?
ये प्रशासन से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ब्यास हो, कोई भी बिरादरी का हो, अपना टाइटल तो रखें। जिसे कथा करानी होगी कराएगा, नहीं करानी होगी नहीं कराएगा। ऐसा तो है। आपके गांव में 4 लड़के भी पकड़े गए। अब बच्चों, हम 30 साल से बाहर हैं, हम बच्चों को जानते ही नहीं। आप जैसे बुजुर्ग हैं, हमारी उम्र के हैं, उनको तो हम जानते हैं। अच्छा, तो लेकिन क्या लगता है आपको कि प्रशासन को किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? प्रशासन को ये देखना चाहिए, ये गांव समाज है, उनको पहचान नहीं छुपानी चाहिए। व्यास हैं, भगवान के रूप होते हैं व्यास, तो वही गलत अगर कर रहे हैं तो अब समाज की क्या गलती है? जो आजकल के लड़का कि जब आप समाज सुधारक हैं, आप ही झूठ बोलो तो बच्चों की क्या वही संदेश बच्चों में जाएगा कि नहीं जाएगा? कि ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति हैं, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है, इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में विजय पांडे जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, पंडित संजय द्विवेदी ज्योतिषाचार्य। सबसे पहले विजय पांडे जी का ही रुख कर लेते हैं। विजय जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? विजय जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, पहले उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद दीक्षित अटावा से हमारे संवाददाता हैं। प्रमोद, एक बार पूरे मामले का अपडेट जल्दी से बता दें। जी बिल्कुल, आपको जानकारी दे दूं, ये पूरा मामला थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत दादरपुर गांव का है, जहां पर आज से 3 दिन पूर्व एक कथावाचक के रूप में वहां पर कथा कहने के लिए वहां आए थे और वहीं उन्होंने अपना जो आधार कार्ड हुआ करता है उसमें उन्होंने अग्निहोत्री नाम का जिक्र कर रखा था और अपने आप को ब्राह्मण बता करके वो यहाँ पर कथावाचक के रूप में यहाँ आए थे। परंतु 2 दिन जब बीत जाते हैं तो उनको कुछ संस्कृत में कुछ दोहा या उनके दोहे समझ में नहीं आते हैं, कहीं वो भूल रहे थे। इस कारण से जब शाम कथा समाप्त होने के बाद उनको भोजन कराने के लिए घर पर ले जाया गया, तो ऐसा जो सुनने में आया है ग्रामीण क्षेत्रों का, जो उनकी जो आयोजक थे उनकी पत्नी उनके लिए खाना लगा रहे थे, तभी उनका हाथ पकड़ के उनको बैठा लिया गया और उनका कहना यह था कि आप यहीं बैठिए, हम लोग खाना खाने तक, ऐसा कोई मामला था। तब उनका फिर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने आप को यादव का जिक्र किया, जिसको लेकर के वहां के अराजक तत्व 4-5 लोगों ने उनको देर रात्रि में घेर कर उनके बाल काट दिए और उनकी चोटी काट दी गई। जबकि आयोजक का जिस साफ तौर पर कहना है और वहां के संतों का भी कहना यही है कि जिस तरीके से उन यादव की चोटी या बाल काटे गए हैं वो बिल्कुल एक तरीके से अमाननीय है, क्योंकि कोई भी संत हो, किसी भी जात का हो, पर वो संत कहे जाएगा, उसी को लेकर के संत महात्माओं ने भी, पर उन्होंने जो कृत्य अपनी जात छुपा करके जो किया है, इसके लिए भी यहाँ के जो ब्राह्मण सभा के लोग हैं, वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से इटावा के प्रशासन ने उन 4 लड़कों के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, उसी प्रकार से अपनी जात छुपाने के आरोप में उन दोनों संतों के ऊपर भी आवश्यक कार्रवाई की जाए, नहीं तो वो बड़े रूप से एक आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में पंडित संजय द्विवेदी जी, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? संजय जी ज्योतिषाचार्य हैं। संजय जी, आप सुन पा रहे हैं? संजय द्विवेदी जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। विजय पांडे जी हमारे साथ में, उनको आवाज मिल रही है क्या? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए पहले आप। सर बोलिए, आप बोलिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने अपने चैनल में इस विषय को रखा। सबसे पहली बात तो बता दूं कि जो ये श्रीमद् भागवत पुराण, ये एक बहुत बड़ा महापुराण होता है, बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। कोई भी आयोजक इसको कराता है, ये धर्म अध्यात्म से जुड़ा एक मुद्दा होता है। इसको पहली बात तो अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है और सक्षम व्यक्ति नहीं है तो उसको तो करना ना चाहिए। दूसरी बात, अध्यात्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो ये जात छिपा करके, भाई ऐसा नहीं है, अध्यात्म, भागवत, ज्ञान कोई भी जात अर्जित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यादव और कोई कास्ट भागवत नहीं पढ़ सकता है, ये नहीं कर सकता है। बहुत से ऐसे हमारे धर्माचार हैं भी, बहुत से ऐसे हमारे भागवत आचार भी है कि वो ब्राह्मण, सबके सब ब्राह्मण नहीं है और करते हैं, ऐसा नहीं है। पर जो जात छिपा करके काम किया और जो अभी तक का जो हमने न्यूज देखी और अभी तक का जो वक्तव्य देखा, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। इनके प्रति भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, यानी आप इस बात से सहमत हैं कि गीता पढ़ने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, कोई जागीर नहीं है गीता किसी की, किसी भी वर्ग का व्यक्ति पढ़ सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लौटेंगे आपके पास में। अरविंद दीक्षित जी हमारे साथ में है, बीजेपी से हमारे नेता। अरविंद जी, अब तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? बड़ा मामला है। हम इस बात से सहमत हैं कि गीता पढ़ने के लिए जाति की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म यह आज़ादी देता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताबों को कोई भी पढ़ सकता है, ज्ञान अर्जित कर सकता है, उनसे सीख सकता है। लेकिन जाति छिपाना अपने आप में एक गलत बात है, ये भी हम स्वीकार करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई अब तक? देखिए, इस विषय के दो पहलू हैं। एक पहलू है कि आपने छल से अपने आप को, अपनी पहचान छुपाई, और दूसरा पहलू है कि कानून को हाथ में लेना। भारत की संस्कृति है कि हम लोगों पर भरोसा करते हैं, भरोसे के आधार पर समाज चलता है। अगर धार्मिक बात को लिया जाए तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। हमारा मनुष्य स्मृति में भी लिखा है, जन्मनो जायते सूत्रा संस्कार तह द्विजोच्यते, और वेद पाठेति भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। यदि आप डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर बनने के लिए 8-10 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आप डॉक्टर बनेंगे। तो मूल विषय आता है कि आपने अपना नाम, अपनी पहचान क्यों छुपाई। और धार्मिक की मान्यताएं होती हैं, समाज की मान्यताएं होती हैं। समाज और धार्मिक मान्यताओं को आहत करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। अब दूसरा तकनीकी पहलू है कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। तो कानून अगर हाथ में नहीं लिया है तो प्रशासन पूरी तरीके से अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि क्यों इस प्रकार का हिंदू समाज को खंडित करने का, समाज को विखंडित करने का, समाज को खंड खंड करने का ये कौन सा षड्यंत्र है कि ये षड्यंत्र के तहत हिंदू समाज को अलग अलग करना, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि हम लगातार देखते चले आते हैं कि अलग अलग जातियों में जाति विद्वेष फैलाना, जाति में अलग अलग तरीके से भावना फैलाना, भावनाएं भड़काना, इसकी भी जांच बहुत आवश्यक है। क्योंकि धार्मिक व्यवस्था में अगर आप इतिहास में जाएं लंबे समय, तो महात्मा विदुर रहे हों, चाहे जावाली रहे हों, चाहे वाल्मीकि जी रहे हों, या अभी आप देखेंगे तो अभी पंडित चिंतामणि शास्त्री वाल्मीकि, पंडित चिंतामणि शास्त्री वाल्मीकि को भारत में खुर्जा के रहने वाले थे और उनको विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया, और कुलपति उन्हें बनाया गया काशी के विद्वानों के द्वारा। तो भारतीय व्यवस्था हो या कोई, अगर आप प्रोफेसर बनेंगे, आप पत्रकार बनी, तो पत्रकार बनने का एक कोर्स है, 4-5 साल 6 साल, जितनी साल आपने तपस्या करी उसके बाद आप पत्रकार बनी। तो व्यास की पीठ पर पढ़ना और आध्यात्मिक आस्था के बारे में बात करना, तो अधिकारी होना आवश्यक है। जात का इस देश की संस्कृति में और इस समाज की संस्कृति में कभी योगदान नहीं रहा। हमने विद्वान को हमेशा पूजा है और विद्वता की सम्मान किया है। तो जाति संत की नहीं होती। लेकिन मूल विषय यहाँ पर है कि आपने अपनी पहचान को छुपाई, तो पहचान को छुपाया, उसके बाद में आपका आधार कार्ड और जो पहचान पत्र है वो भी फर्जी निकला। तो निश्चित रूप से इसमें मुझे षड्यंत्र की बू आती है। कोई बड़ा षड्यंत्र है जिसके पीछे कौन लोग हैं, किनकी मंशा पूरी होनी चाहती है, कौन अपनी मंशा पूरा करना चाहते हैं। तो इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये षड्यंत्र बड़े लंबे समय से चल रहा हो। इसमें भाई आपके आधार कार्ड बन जाता है तो केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं को आप ध्वस्त करना चाहते हैं। आपके कितने आधार कार्ड बने होंगे, ऐसे कितने फर्जी लोग घूम रहे होंगे।
अभी प्रकरण आता है कि नाम छुपाना, नाम छुपाने वाली बात है कि पहचान छुपा करके आप सामाजिक भावनाओं के साथ में और धार्मिक भावनाओं के साथ में छल क्यों करना चाहते हैं? ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। ठीक है, आपके पास लौटते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय द्विवेदी जी भी हमारे साथ में हैं। स्वागत सर आपका। विजय जी, देखिए, अगर आप कहते हैं ना कि नजरिया अपना अपना होता है, इस पूरे मामले में दो बातें हैं। एक तो ऐसा नहीं, अभी ज्योतिषाचार्य पंडित विजय पांडे जी हैं, उन्होंने ये बात कही कि नहीं, ऐसा नहीं है कि गीता पढ़ने का अधिकार यादव को नहीं है, श्रीवास्तव को नहीं है, गुप्ता को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही गीता पढ़ सकते हैं। हर कोई पढ़ सकता है, ज्ञान अर्जित कर सकता है, सबका हक है, सबका अधिकार है, किसी की जागीर नहीं है भगवत गीता। लेकिन क्या पहचान छिपाना गलत नहीं है? आप क्या सहमत होंगे इस बात से कि नहीं? राजनीतिक नजरिए से आप यादव और ब्राह्मणों के बीच में विवाद शुरू कर सकते हैं, हो भी रहा है, मैं आपको नहीं कह रही, मतलब हो रहा है, ये चल रहा है। लेकिन पहचान छिपाना गलत है या नहीं? क्या वो ये बताकर नहीं कथा कर सकते थे कि वो यादव समाज से हैं, यादव उनकी जाति है? क्या बुराई थी इसमें? पहचान छिपाना आखिर क्यों पड़ा? उसके लिए आप देखिए ना, अलग अलग अगर आज अपराध गिनेंगे, अंकित करेंगे, नकली आधार कार्ड, ये सारी चीजें कैसे आखिर हो गई? क्या कहेंगे सर? गरिमा जी, देखिए, एक अपने यहाँ रामायण में कबीरदास जी ने कहा कि जाति न पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। अपने देश में ऐसा कुछ नहीं है कि पंडित माने जिसको ज्ञान हो। भागवत गीता रामायण धर्म में कोई भी, इवन अगर मुसलमान पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना ऐसा तो कुछ है। हाँ, हम तमाम मजारों मस्जिद मंदिर में जाते हैं, तो ये चीज निहायत गलत है। बात ये आती है कि सुनने वाला कौन है। यदि आपको नहीं पसंद है, श्रोता कौन है, श्रोता की इच्छा क्या है। आपने कराई, जो भी परीक्षित थे, जो आयोजक थे, जब उन्होंने ये मालूम पड़ा कि ये पंडित जी नहीं है, यादव है, तो इतना वो नहीं करना चाहिए। उनको तुरंत वहां पर ये कार्यक्रम बंद करा देना चाहिए कि भाई आपने हमारे साथ ये गलत किया, अपनी पहचान छिपाई, और हम पंडित जी से ही कराना चाहते थे, लिहाजा आप अपना प्रोग्राम यही बंद करिए। देखिए मैं रोक रही हूँ आपको बोलने का मौका दूंगी। विजय जी सुनते जाइए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उन्हें ये व्यवहार भी अपना सकते थे, इस मारपीट, चोटी काटने और इस सब के बजाय। लेकिन आप उन आयोजकों से ही इस व्यवहार की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? आपने कहा ना कि अभी ये बात कही गई है कि जात न पूछो साधु की, तो जो व्यक्ति कथा कह रहा है, जिसने गीता पढ़ी है, जिसने ज्ञान अर्जित किया है, आप एक बेहतर काम कर रहे हैं, तो क्या उस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं आया कि मुझे अपनी पहचान, अपनी जाति, मुझे तो लगता है गर्व से अपनी जाति बतानी चाहिए, आप किसी भी जाति से हो। क्यों उसे ये जरूरत आ गई कि उसने खुद को ब्राह्मण बताया? क्या वो गलत नहीं है? क्या ये गलत नहीं था? अगर यहाँ पहली गलती क्या है, आयोजकों का दुर्व्यवहार या पहली गलती जाति छिपाना? नहीं, पहली गलती उनकी है, उनको ये छिपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल कि हम पंडित हैं कि क्या, ये इसमें कोई दो राय नहीं, मैं बेबाकी से बोलना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन उनकी गलती जब इनको मालूम हुई, आयोजकों को, तो इनको कहना चाहिए भाई आप जाइए, तुरंत तत्काल प्रोग्राम बंद होना चाहिए। अगर इनकी इच्छा नहीं है, मैं आपसे नहीं सुनना चाहता हूँ, लेकिन ये चोटी काटना और इस तरह बाल बनवाना या अन्य दुर्व्यवहार करना, इससे समाज में यादवों, ब्राह्मणों या अन्य वर्गों के बीच में कि इसमें विद्वेष फैलेगा। गांव-गांव यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित, लेकिन मुझे लगता है इसकी पहल खुद उन यादव जी ने पहले की, जो यादव जी ब्राह्मण बनकर घूम रहे थे समाज में। मुझे लगता है इसकी पहल उन यादव जी ने पहले की। उन यादव जी को अपने यादव होने पर गर्व होना चाहिए था। उन्हें नकली ब्राह्मण बनने की क्या जरूरत थी सर? अब इस बात को सुनकर अगर ब्राह्मण आवेश में आकर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मणों से पहले बेहतर व्यवहार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है उनको भी सोचना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूं, मैं गर्व से कहती हूं। मैं अगर ठाकुर होती या मैं यादव होती, मुझे उसमें भी गर्व होता। मुझे नकली बनने से बेहतर है जो भी है, उसमें आप गर्व करें। नहीं, ये बिल्कुल उनकी गलती है। लेकिन इसके बाद इन लोगों को, क्योंकि भागवत में, कथा में कोई जाति व्यवस्था तो है नहीं। हिंदुइज्म में हम लोग हरिजनों को भी जोड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं। बिल्कुल, हमने पहले भी कहा कि गीता पढ़ने का हर किसी को अधिकार है, लेकिन सर पहचान छिपाकर कुछ भी करना गलत है। व्यक्ति की अपनी आस्था हो सकती है। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी आस्था है,
वो अपनी आस्था के हिसाब से काम करता है, उसकी अपनी श्रद्धा हो सकती है, तो उसमें उसे आप खंडित नहीं कर सकते। ठीक है, मैं लौटूंगी। ज्योतिषाचार्य विजय पांडे जी हैं, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विजय जी, नहीं लगता कि देखिए इसमें राजनीति जो शुरू हुई है वो एक अपनी जगह, लेकिन खुद सबसे पहली गलती उन व्यास जी की है जो यहाँ पर यादव थे लेकिन ब्राह्मण बनकर गए। ये घटना खुद ब खुद यादव समाज के लिए मुझे लगता है एक गलत संदेश देती है। क्या जरूरत थी आपको ब्राह्मण बनने की? संजय द्विवेदी जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? पंडित संजय द्विवेदी जी, ज्योतिषाचार्य, आवाज मिल रही है आपको हमारी? मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अरविंद, मिल रही है क्या संजय जी आपको हमारी आवाज? ठीक है, अरविंद जी का रुक कर लेते हैं। अरविंद जी, देखिए मैं बिल्कुल ये भी सहमत हूं कि देखिए ये व्यवहार ठीक नहीं था जो चोटी काटने की बात सामने आई, मारपीट। आज देखिए ना, आज एक दो समाजों के बीच में द्वेष है। मुझे लगता है यादव भी हिंदू हैं, जातिवाद को और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है ऐसी घटनाओं से। अरविंद जी। गर्मा जी, आपका अभी फोन आया या प्रमोद जी का फोन आया तो मैंने आपको नाम से आइडेंटिफाई किया। आपको गर्मा जी हैं, आप गर्मा जी से मैं बुला रहा हूं, और एक नाम की पहचान होती है। गर्मा वाजपेयी लिखा है, प्रमोद दीक्षित लिखा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको मैं समाजवादी प्रवक्ता के रूप में देख रहा हूं। तो ये पहचान तो सबसे पहले प्राकट्य होता है। बिल्कुल। चेतना में या भारतीय सनातन में तो स्पष्ट लिखा हुआ है, शूद्रो ब्राह्मणातामेति ब्राह्मणाश्च। मतलब ब्राह्मण जो है अपने कर्म के आधार पर कर्म नहीं करेगा तो वो शूद्र होगा। शूद्र कर्म के आधार पर मेहनत करके तपस्या करेगा, पढ़ेगा तो वो ब्राह्मण होगा। बिल्कुल, गीता में इस बात को अंकित किया गया है कि देखिए आप ठीक कह रहे हैं, गीता में इस बात को अंकित किया गया है कि 4 वर्ण हैं, लेकिन उन 4 वर्णों में व्यक्ति पहचान, भले ही उसकी शारीरिक रूप से उसका जन्म हुआ है जिस वर्ण में उसकी पहचान होती हो, लेकिन असल में कर्म के आधार पर व्यक्ति का वर्ण डिसाइड होता है। ये जानकारी शायद इन लोगों को नहीं है। इसी पे आ रहा हूँ। तो हाँ। भारतीय चेतना में हम कर्म के आधार पर किसी भी स्थान पर स्थापित होते हैं, चाहे हम व्यास के रूप में हों या आप पत्रकार के रूप में हों या डॉक्टर के रूप में हों। हम जिस विधा के से चल के जाएंगे उस विधा की सर्वोच्च श्रेणी पर पहुंचेंगे। मैंने आपको बताया था कि कुलपति खुर्जा के रहने वाले पंडित चिंतामणि शास्त्री वाल्मीकि थे, जिन्होंने कई विवाह पद्धतियां कराई। चाहे हमारा इतिहास रहा हो, चाहे वर्तमान रहा हो, हमने कभी भी जात के आधार पर विभेद नहीं किया। गुण धर्मों के आधार पर, कर्म के आधार पर समाज में पूजा होती है। अब मूल विषय इस विषय में केवल आता है कि आप अपने नाम छुपाने की आवश्यकता क्यों? बिल्कुल। आपको छल करने की आवश्यकता क्यों? आप अपनी पहचान क्यों छुपाना चाहते हैं? मुझे तो इसमें एक बड़े षड्यंत्र की बू आती है, क्योंकि नाम छुपा करके समाज में विद्वेष फैलाना। आप देखेंगे कि 1847 में मैकाले आया। मैकाले ने भारत की सभ्यता संस्कृति की स्टडी की। सभ्यता ने देखा कि भारत की संस्कृति बड़ी सुंदर है, यहाँ सारे लोग प्रेम से रहते हैं, अर्थव्यवस्था ग्रामीण बहुत अच्छी है, तो कैसे तोड़ा जाए? तो उसने ये सोचा कि यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को तोड़ा जाए। जब तक हम अपने समाज की संस्कृत सभ्यता को नहीं तोड़ेंगे, समाज खंड खंड नहीं होगा। गर्मा जी, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि इसमें एक बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है कि समाज को किस प्रकार से जातियों वर्गों में विभाजित किया जाए, उसमें षड्यंत्र कराया जाए और उसके बीच में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। निश्चित रूप से इसमें एक बड़ी जांच का विषय है। इसमें और भी लोग निकल सकते हैं, कौन कौन लोग जो फर्जी आधार बना करके किस किस नाम से क्या क्या काम कर रहे हैं, ये इसकी जांच की आवश्यकता है। ठीक है सर, देखिए बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और ऐसे मामले वाकई समाज में भेदभाव पैदा करते हैं जो बिल्कुल समाज के लिए ठीक नहीं है, समाज के लोगों के लिए ठीक नहीं है। और उम्मीद है कि देखिए लोगों को भी समझना चाहिए। आपने गीता पढ़ी, अगर आपको गीता का ज्ञान है तो यह आपको सिखाता है कि आपको अपनी पहचान, अपना जाति, अपने गोत्र, ये सब छिपाने की जरूरत नहीं, बल्कि इस पर गर्व करने की जरूरत है। मुद्दे की बात में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।